गुड मॉर्निंग। हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्रायिकता का। तो आइए देखते हैं प्रायिकता में दो पासा तक हमने बता दिया है। दो पासे जितने क्वेश्चन बनने वाले थे हमने बता दिया है। तासों से बनने वाले क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है तीन पासा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई पासा 3 बार फेंका जाता है तो उसके ऊपर संख्याओं का योगफल 15 आने की प्रायिकता, ये पढ़ना है। ठीक, तो अब इस 15 मतलब 3 पासा कह रहा है, तो 3 पासा को अगर फेंकेंगे तो अधिकतम जो उसका संभावित मान कितने होंगे। ठीक, तो संभव मान कितने, जैसे दो एक पासा फेंकते थे 6 होता था, 1 2 3 4 5 6, दो फेंकते थे तो 36 ठोस का मान आते थे। 3 फेंकेंगे तो कितना आएगा, तो हम बताए थे उस दिन आपको, एक पासे के लिए 6 होता है, दो पासे के लिए 36, 3 पासे के लिए क्या होगा, इसी का 3 बार 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 216। तो पूरा संभावित मान कितना होगा, कुल प्रतिदर्श समष्टि लिख देते हैं सीधा सीधा, प्रतिदर्श समष्टि यही नहीं बोला जाता है। प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर आपका हो जाएगा 216। हम डायरेक्ट लिख लिए 216, इसको प्रतिदर्श समष्टि या ऐसे करके लिख लिए। ये अंक है ना, तो इसको यानी सही लिखा जाता है, 216 तरीके इसके होंगे। तो ये वाला चीज हमारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए कि जो जो बन रहा है, जैसे दो पासा अगर फेंक रहे हैं 3 पासे को, मान लीजिए सब पे 1 1 1 आएगा, फिर 1 1 2 आएगा, इस तरह करके अपना बनता चला जाएगा। लास्ट में लास्ट वाला क्या आएगा, 6 6 6 आएगा, यही आएगा ना। इसके अलावा और कुछ आ सकता है नहीं 3 पासे में। अब हमको देखना ये है कि सभी पे कितना आना चाहिए, 15। कितना आना चाहिए, 15, मतलब जोड़ आना चाहिए तीनों के। जैसे ये वाला जोड़ है तो एक 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 3 है, तो 3 होगा इसका जोड़, इसका 2 2 4, इसका कितना हो जाएगा, 6 गुना के 12 छत्तीस 18, कितना हो जाएगा 18। हमको ऐसे निकालना है घटना, है ना। तो योगफल हम लिख रहे हैं, योगफल 15 आने की घटना। देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस हमको तरीका इसमें समझ में आ जाना चाहिए। ज्यादा आप लोग गहराई में लेके दिमाग पे जोर लगा के पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एकदम नॉर्मल होकर पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कह रहा है कि उसका योगफल कितना चाहिए, 15 होना चाहिए। जो भी आए तीनों पासा अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसमें हमको कितना आना चाहिए, सबका योगफल 15 आना चाहिए। चलिए लिख रहे हैं। अब एक बताइए, कितना अधिकतम दो दो वाले खाने में किसी संख्या का बन सकता है हमारा। दो का जब आएगा, जैसे पहले में 2 आया, दूसरे पे 3 आया, इसमें 5 आया, बन सकता है। मान लीजिए 2 6 और 6, अधिकतम यही आ सकता है। तो 2 वाले पासे पे अधिकतम ये बनेगा, तो इतने में तो 15 नहीं आएगा। मतलब 1 2 1 1 1 3 ऐसे करके अगर बनाते जाएंगे तो हमको लगता है कि 1 1 2 2 तक पासे में 15 तक का योग नहीं आएगा। आना स्टार्ट होगा आपका 3 से। कहाँ से, 3 से स्टार्ट होगा। जब हम लोग 3 से देखना शुरू करेंगे तब हमारा आएगा। तो पहला अगर हम लोग बनाए तो पहले पे 3 आएगा मान लीजिए, दूसरे पे 6, दूसरे पे 6, 3 6 6 बनाएंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। जोड़िए 6 6 12 है, 12 3 15। दूसरे पे क्या बनाया बताइए, 3 5 6 करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो 6 रखिए, 6 करेंगे, 6 5 11 3 14 नहीं हो रहा है। अब इसको बनाइए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, 4 फिर 5 5 4 9 6 हो जाएगा। फिर कितना आएगा, 4 हमको लगता है बस इतना। इसके बाद 5 देखते हैं, सोच सोच के लिखा जाए। 5 6 9 5 14 3 14 नहीं, कितना 9 5 9 6 5 11 3 14 नहीं, यहाँ पे 4 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 4 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है यार, चलिए कितना, 6 4 10 5 15। और बताइए, 5 5 5 हो गया। और बताइए जो 15 हो जाए, 6 6 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद बताइए, 5 4 6 और बताइए, 6 3 6 और बताइए। कट भाई, 1 2 3 4 5 6 7, अभी और भी बनेगा इसमें, और बनाइए। कितना, एक पासा पे 8 आता है यार, फिर गजब हो गया। हम लोग ये सब पासा जब फेंक रहे हैं 3 ठो, तो तीनों को अगर एक साथ फेंकेंगे तो जरूरी नहीं कि सब पे एक बराबर आए। कोनो पे 2 आएगा, कोनो पे 4 आएगा, कोनो पे 5। तो हम लोग उस संभावित मान को यहाँ पे लिख रहे हैं जिनका योग 15 है। आप यहाँ पे नहीं हो, दिमाग कहीं और है, पागल कहीं का।
हमको लाना है 15, क्या चीज 15 कह रहा है कि ऐसे मतलब यहाँ पे मान लिखिए, ऐसी घटना लिखिए जिसका योगफल कितना हो 15 हो, पहले उसको लिख लेंगे तब ना। हमने इतना लिखा हुआ है, और बताइए, दोहराया ना होना चाहिए। 5 5 10, चलिए और लिखिए, 6 4, 6 4 5 लिखे हैं कहीं, 6 4 5, 6 4 5, 6 4 10 5 15, और बताइए और क्या हो सकता है, 5 6, 5 6 3 लिखे हैं कि नहीं, 5 6 5 11, 3 14, 4 कर दें, देखो तो ये तो हुआ है, ये तो हुआ है, और बताओ, और बताइए फटाफट, 3 6 6 कट हुआ, 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी और भी बनेगा। एक बार ये लास्ट में हो गया, एक बार बीच में हो गया, एक बार शुरू में हो गया, ये 5 एक बार शुरू में हो गया, एक बार, तो एक बार लास्ट वाला है कि नहीं, ये वाला अभी एक और बनेगा, एक बार शुरू में हो गया, एक बार यहाँ शुरू में हो गया, एक बार लास्ट में यहाँ पे हो गया, 6 4 5, उसके बाद 3, और भी बताइए, और भी बताइए, देखिए और क्या क्या बना है हम लोगों का, 6 5 4, 4 6 5, 4 6 5 बना है, 5 4 6 बना है कि नहीं, 5 4 6, 5 4 6, 3 6 6, 6 3 6, 3 3 6, 5 5, 5 4 6, 6 4 5, 6 5 4, 6 5 4, 6 5 4 नहीं बना है, एक ठो बनेगा हमारा 6 5 4, और बताइए, देखिए 6 5 4 बना है, और एक ठो क्या बनेगा 6 4 5 के बाद, 6 4, 6 5 4, तो 6 5 4 हो गया, फिर 4 6 5, 4 6 5 कहाँ गया, 4 6 5 कहीं बना है, नहीं बना है, 4 6 5 ने बोले हैं, 4 6 5, अब इसके अलावा देखिए कोई बन रहा है, और मिला ले, और भी क्या है, बस 4 5 6 ये तो बना ही है, अब देखिए कोई दोहरा नहीं, 3 6 6, 5 4 5 6, 5 6 4, 5 6 4 इसमें नहीं है, 5 5 5, 6 6 3, ये जितना है सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 आएगा, कितना आएगा, 10, अरे 15 आएगा, इसका योग कितना आएगा 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो इसकी घटना बनेगी, 10 तो ऐसे संख्या आपको मिलेंगे है ना, एक साथ फेंकने पे, कि उन सबका योगफल क्या आ रहा है, 15 15 आ रहा है, जोड़ लीजिए सबको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटना यानी ई बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब पूरा मान हमारा ये हो गया, अब प्रायिकता निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 10/216 काट दीजिए, 4 से कट, 2 से काटें, 2 5 10, 2 कम 2, 0 2 8 16, 5 बटा कितना आएगा, 108, यही हमारा होगा प्रायिकता। इसमें देखिए कुछ ज्यादा है नहीं, ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको समझना है, आप जो भी क्वेश्चन आपको देगा जितना बोल रहा है पहले उतना करिए, इसमें बोला था कि हमने 3 पासा को एक साथ फेंकना है, और उस पे ऊपर आने वाले अंकों का योगफल कितना प्राप्त करना है, 15, तो 15 प्राप्त हो रहा है, तो इसके 15 आने की प्रायिकता कितनी है, तो 5/118 इसकी प्रायिकता होगी, इतना बात समझ में आया। चलिए अब सिक्का वाला भी एक आध देख लेते हैं, सिक्के को कैसे फेंका जाता है, ठीक ना, दे रहा है क्वेश्चन में आपके कि यदि दो सिक्के को यादृच्छा, यादृच्छा का उसको ऐसे रैंडम फेंका ही जाता है, तो ऐसा करेगा यादृच्छा, ये हो गया आपका। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कह रहा है दो सिक्कों को, दो सिक्कों को एक साथ यादृच्छिया उछाला जाता है, उछाला जाता है, ठीक, इसमें क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, एबीसीडी का क्वेश्चन पूछा है, दोनों शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता, कह रहा है दोनों शीर्ष, दोनों शीर्ष, शीर्ष का मतलब
हेड ऊपर आने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, दूसरा बोला है कि केवल एक शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता। केवल एक शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता। ठीक, यही दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, आप लोग सिक्का लीजिए, एक एक रुपया का, दो रुपया का, 10 रुपया का, जितना मन उतना का सिक्का आप उठाइए। दो सिक्का करा है, क्या करा है, दो सिक्का, दोनों को दोनों हाथ में लेके ऐसे फेंकिए। ठीक, दोनों को फेंकने पे आपका क्या बनना चाहिए, दोनों को अगर हम लोग ऐसे सिक्का को फेंके तो दोनों पे क्या आ सकता है, दोनों पे हेड हेड आ सकता है, एक संभावना यह बनेगी। एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, दूसरे पे टेल उस पे हेड आ सकता है, और दोनों पे टेल आ सकता है। यही संभावना बनेगी ना, कितना बनेगी, यही बनेगी। एक सिक्के को जब हम लोग फेंकते हैं तो उसकी संभावना हमारा हेड और टेल दो ही ठो बनता है, दो ठो को फेंकते हैं तो कितना आता है, चार ठो बनता है। ठीक है, अब आगे आप लोग प्रक्रिया इसी तरह देख लीजिएगा, आगे का 3 ठो 4 ठो 5 ठो अपना फेंक के देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग काम करिए, हमारा यन यस बराबर जो बनाएंगे क्या होगा, 4, यानी एस बराबर 4, मतलब इसकी जो संभव अनुकूल तरीके होंगे पूरे कितना है, 4 तरीके हैं। अब यहाँ पे केवल शीर्ष आने की घटना, केवल बोला है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, शीर्ष आने की घटना। शीर्ष आने की घटना कितना हो सकती है, केवल शीर्ष, उसमें टेल का मिश्रण नहीं, केवल हेड। तो केवल हेड वाला तो एक ही है, क्या है, केवल हेड वाला एक ही है। तो हमारा ये घटना कितना हो गया, एक, या ई बराबर केवल एक बार ऐसा होगा जब दोनों पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता जो होगी क्या लिखेंगे उसको, 1/4 हो जाएगा ये आंसर। दूसरा बोला है कि केवल एक शीर्ष, इसमें नहीं, इसमें बोला है दोनों शीर्ष ऊपर आने की। ठीक, दोनों शीर्ष बोला है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, हम इसको पढ़ लिए हैं, ठीक ना, चलिए इसे कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि दोनों शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता, दोनों शीर्ष किसमें दिया हुआ है, इसमें देखो एक तो शीर्ष, एक तो टेल, एक तो हेड है, इसमें एक टेल, इसमें एक हेड है, इसमें दोनों टेल है। दोनों सिक्के पे हेड एक ही बार आया है, कितना आया है, दोनों पे शीर्ष एक ही बार आया है। तो खाली दोनों पे शीर्ष आने की प्रायिकता जो हमारे घटना होगी एक बार होगी, वही या नहीं बराबर हमारा एक होगा, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब दूसरे वाले के लिए देखेंगे तो कह रहा है केवल एक शीर्ष ऊपर आना चाहिए, तो केवल एक शीर्ष आना चाहिए, तो ये वाला हो गया, इसमें केवल एक शीर्ष आ रहा है कम से कम, दूसरा वाले पर टेल आ जाए, कुछ भी है उससे नहीं मतलब, लेकिन एक तो कम से कम इसका आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे तो या नहीं बराबर कितना बन रहा है, देख लीजिए पहले यहाँ पे ई बराबर घटना देख लीजिए क्या है, एक तो हेड एक तो टेल बन जाएगा, इसमें केवल एक हेड है ना, फिर टेल हेड, इसमें भी केवल एक हेड है, तो एक हेड है तो इसका प्रायिकता घटना कितनी होगी, 2। तो अब यहाँ पे हम लोग जब प्रायिकता निकालेंगे इसकी तो क्या जाएगा, 2/4, हल करेंगे तो 1/2 है ना। तो 1/2 बार क्या आएगा हमारा, एक केवल एक बार शीर्ष आएगा, और दोनों पे अगर शीर्ष आने की बात किया जाए तो दोनों पे शीर्ष केवल एक ही बार आएगा। दो सिक्का को अगर हम फेंके तो उसपे कह रहा है कि दोनों पे शीर्ष, दोनों सिक्का पे हेड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ऐसा संभव तरीका केवल एक ही बार बन सकता है संयोग। अगर इसी तरह पूछ देता कि दोनों पे टेल आने की संभावना है ना, तो वो भी एक ही बार बनता कि दोनों पे टेल एक साथ है। हाँ, एक एक बार अगर दोनों पे कहेगी केवल एक टेल या एक हेड, तो टेल एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और एक पे दोनों पे मतलब हेड भी उसी तरह का कंडीशन बना रहा है कि केवल एक बार हेड आ रहा है किसी पे ना किसी पे, और एक बार टेल आ रहा है। लेकिन अगर दोनों पे बात किया जाए तो एक ही के बार कंडीशन बना है, टेल भी एक बार आएगा दोनों पे, और दोनों पे एक बार हेड आएगा। इतना बात समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का है ना। अब तक हम लोगों ने केवल पासा और बादशाह, रानी यही सब पढ़ रहे थे। छकड़ी वाला मतलब क्या बोलते हैं, लीडो वाला जो था, सिक्का वाला,
यही सब अब तक पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ नया प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 20 टिकट है, कितने टिकट है, 20 टिकट है, जिन पर 1 से 20 तक की संख्याएं अंकित है। कितने अंकित है, अब 20 टिकट ले लीजिए दिया हुआ है, उस पर 1 से 20 तक संख्याएं अंकित है। उनमें से एक टिकट यादृच्छिया उठा लिया जाता है, उनमें से एक टिकट निकाल लिया जाता है। इस पर अंकित अंक के, है ना, 3 अथवा 7 के अपवर्त मतलब उसका गुणक होने का, ठीक, गुणक होने की प्रायिकता पूछ रहा है। जैसे गुणा होता है ना 3 का 4 का, इसे तो वही पूछ रहा है 3 और 7 का अथवा 7 का अपवर्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 1 से 20 तक टिकट है, तो उसमें से यादृच्छिया एक टिकट निकालने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, 20। कुल तरीका जो रहेगा, कुल तरीका हमारा हो जाएगा 20, मतलब यन यश बराबर हो जाएगा 20। अब जो है घटना जो बनेगी हमारा कितना, 3 निकालने वाला देखें, जब अथवा देता है ना, चलिए पहले देख लीजिए अथवा अथवा के बारे में थोड़ी हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे मान लीजिए 3 का अपवर्त, क्या 3 का अपवर्त होने की घटना, होने की घटना देख लेते हैं पहले। तो 3 आने की जो घटना होगी, तो 20 के बीच में 1 से लेकर 20 तक 3 का गुणक होगा। तो मान लीजिए 3 होगा, फिर 4 में तो जाएगा नहीं, 6 9 12 15 18 इतना होगा, ये हो जाएगा। अगर हम 7 का देखेंगे, क्या चीज, 7 का अपवर्त क्या होगा, 7 होगा और 14 होगा। इसके अलावा कोई संख्या होगी, जो होगी उससे आगे हो जाएगी। तो ये दोनों कर आए कि अगर हम निकालें तो अथवा हमको 3 का गुणज निकले या 7 का, तो ये दोनों मिला के एक ही में होगा, क्या होगा, एक ही में होगा। या पूछ रहा है या तो 7 का निकल जाना चाहिए या तो 3 का रखना वापस है नहीं, निकालें चाहे हम टिकट उससे ले तो हमको 7 का मिले या 3 का मिले। तो मतलब कि हम पूरा इसको इसी में लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख दीजिए 3 का, यहाँ पे लिखिए 7 और 3, बात हो जाएगा हमारा 7 और 3। तो इसमें क्या क्या बन रहा है, अब इसमें अच्छे से लिख देते हैं, 9 12 14 15 18, बस 7 बीच में रहेगा, 6 के बाद यहाँ पे 7, ठीक। तो हाँ 7 हो गया, 18 20 तो आएगा नहीं, इतनी संख्या बन रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बना हमारा, 8 बार, कितना, 8 बार। 8 बार ऐसा होगा, है ना, जिस बार हम निकालेंगे उसमें से कोई टिकट, तो या तो 3 का गुणक निकलेगा, 3 का अपवर्त, या 7 का अपवर्त निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, और जो मतलब कैसे निकलेगा ये भी हम लोग देख लिए। अब हमको बस प्रायिकता निकाल देना है। तो प्रायिकता के लिए P बराबर लिखिए, तो P बराबर क्या है, 8 बटा के 20 कर दीजिए, 4 5 20, 4 दूना के 8, 2 बटा के 5, यही इसकी प्रायिकता आएगी। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये एकदम आसान था। आप लोग देखने में आप लोग को लगा होगा कि नहीं ये तो कर रहा है, तो इसको आप लोग ये सब दिमाग मत लगाइएगा, BC1 ये सब दिमाग यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसको समझिए, अगर इस तरह नहीं हो रहा है तब हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हम पहले ही बता दिए हैं कि जब भी आपको क्या कर रहा है, एक टिकट अंकित उनमें से एक टिकट जब एक की बात कर दे, जब भी एक की बात कर दे तो हम लोग यही करेंगे। इस तरह भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 20C1 हम कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, सब वही बात आएगा। अब यहाँ पे करेंगे 20 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखे 20 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल लिखिए, क्या अंतर आएगा बताइए, 20 हो जाएगा 20 गुणे 19, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 19 19 कट जाएगा तो हमारा टोटल 20 है ना आ रहा है कुल संभवमान। तो यही तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम आसान है। बस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 3 और 7 का अपवर्त एक साथ छांटना है, क्योंकि हम निकालें तो या तो 3 निकले या 7 निकले, ठीक ना, यही सब इसी का गुणन में हमको निकलना चाहिए। इतना बात समझ में आया। तो अभी से थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है उसको देखा जाए, इसी प्रकार का है वो क्वेश्चन। तो टिकट वाला भी हम लोग 2 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। वो थोड़ी सी बड़ी संख्या है, उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग अपना दिमाग बढ़ाइए, बादाम खा के नहीं, हाँ प्रैक्टिस करके दिमाग बढ़ाइए। बादाम बादाम खाने से कुछ नहीं होता है, झूठे फैट फैट बनाएगा, मोटा जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक, हम बोले आप दूसरे तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 150 तक
की संख्याएं अलग अलग कार्डों पर, ठीक, कार्ड मान लो शादी कार्ड है, कार्डों पर अंकित है, यादृच्छया एक कार्ड निकाला जाए। सबसे बड़ी बात इसमें देखिए कितने कार्ड की बात कहा है, एक कार्ड निकालने के लिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक कार्ड का रहा है ना, निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस पर अंकित संख्या 3 और अथवा 5 से विभाज्य है। अभी तो बड़ा बवाल कर दिया। अब 150 कार्ड अगर देखोगे शादी कार्ड जो लोग छपवाते होंगे तो कम से कम इतना होता होगा, कोई भी कार्ड हमारा छोटी छोटी इतना छोटा छोटा कार्ड बनवाओगे तभी थोड़ा सा मोटा ही बन जाएगा। उतने में से हमको एक कार्ड निकालना है, तो कुल निकालने का तरीका इसमें कितना होगा, कुल तरीका हमारा कितना होगा, पहले कुल जो संभव तरीके बनेंगे है ना, कुल तरीका लिख लेते हैं, कुल ढंग भी बोला जाता है ना, किसी को ढंग नहीं है, ढंग कितना है 150, 150 तरीके होंगे एक कार्ड निकालने के, खाली एक एक कार्ड हम निकालेंगे तो 150 बार निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसमें तो कहा नहीं कि 10 बार निकालिए, तो हम लोग 150 बार निकाल सकते हैं। तभी ना हम उसमें देखेंगे कि जब जब निकालें तो उसमें कितना आना चाहिए, 3 और 5, 3 अथवा 5 से विभाज्य संख्या आनी चाहिए। अब सोचो अगर हमको 3 और 5 से विभाज्य संख्याएं निकलने की घटना अगर यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं, 3 अथवा 5 से विभाज्य संख्या आने की घटना ई बराबर, अगर लिखना हो जाएगा तब तो हम लोग को 150 तक संख्या छाटना पड़ेगा कि नहीं। तो हम लोग निकालेंगे उसमें 3 6, चलो उसमें 5 आ जाएगा है ना, तो 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 आएगा, फिर कितना आएगा 9 के बाद 10 आएगा, 10 कटेगा 5 से, फिर 12 आएगा। ऐसे हम लोग करते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 150 तक जाएंगे, 150 तक जाएंगे संख्या लेके, क्योंकि 150 भी कटेगा हमारा। इससे आसान तरीका आप लोग अगर पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ठीक, तो उसमें आप लोग चाहे 4-5 में आप लोग रहे होंगे तो पढ़े होंगे, विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे है ना। तो 150 तक जो संख्या है, 3 से जितना संख्या मतलब 3 से उसमें भाग देंगे तो जितना भागफल उसका आएगा उतनी संख्या उसमें कटने वाली रहेंगी। यही ना उससे पता चलता है। अगर हम लोग 10 ले लें, क्या ले लें, 10 ले लें और 2 से क्या करें, भाग दे दें, तो 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, 5। तो ये जो 5 है ये क्या बताता है कि 1 से 10 तक की जो संख्या आएगी उसमें 5 संख्याएं जो रहेंगी वो 2 से कटेंगे। करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्या है। 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, 1 2 3 4 5। ये बात प्रूफ कर दिया ना कि जिस संख्या से वो विभाज्य रहेगा, अगर भागफल जितना आएगा वो बताएगा कि नहीं इसमें से इतने संख्याएं इससे कटने वाली हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि 150 जो है उसमें 3 से कटने वाली संख्या कितनी है ना, फिर 5 से कितनी कटने वाली है, सबको निकाल के जोड़ दिया जाएगा तो घटना आसानी से निकल जाएगी। इस तरह से लिखने से हम लोग बच जाएंगे। हाँ, समय लग रहा है हमको समझाने में आपको, तो इससे मत घबराइए। आप लोग जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे, लगाएंगे अपने बुक पे, तब आसान हो जाएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए, हमको समझाने में देर हो सकती है। चलिए यहाँ पे 150 संख्या ले रहे हैं, 3 से पहले काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 से, तो 3 से कटेगा, 3 5 15 कट जाएगा, ठीक। कितना आया हमारा, भागा इसे देते हो, तो 3 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी, यहाँ पे लिख देंगे 3 से विभाज्य 50 संख्या है, कितनी है 50 कार्ड, चाहे 50 संख्या 50 कार्ड है, लिख लो कुछ भी, मतलब जो दिया है उसमें से 150 में से 150 अंक में से 50 अंक ऐसा होगा जो 3 से विभाज्य होगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज देखेंगे, 3 से तो काम कर लिया, अब 5 से देख लीजिए क्या कट रहा है, 5 से काट दीजिए, चलिए 5 से देख ले रहे हैं, तो कितना होगा, 5 टाइम 15 मतलब 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 5 से विभाज्य 5 से विभाज्य 30 अंक हो जाएगा, ठीक, 30 ठो। अब बताइए जो 3 से कट रहा है, जो 3 से कटता है, अगर 3 से कटने वाला देखेंगे तो मन कुछ ऐसा आएगा जो 5 से तो कट रहा होगा। जैसे हम लोग देखेंगे 3 से कटने में आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, है ना, उसके बाद आ जाएगा क्या चीज 25, 3 5 15, 15 जो है 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और क्या कटेगा बताइए, 45 कटेगा, 30 कटेगा, और इस तरह की संख्याएं कितनी होंगी,
वो सभी तो निकालना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 3 से कटने वाला पूरा 50, तो 30 से कटने वाले 50 के बीचवा में कुछ ऐसे संख्या आए होंगे जो कटे होंगे 3 से और 5 से भी कटे होंगे, और जो 5 से कटने वाला संख्या है उसमें भी कुछ आया होगा 3 से कटने वाला और कुछ 5 से कटने वाला। हमको बस बताना है, इसमें प्रायिकता बस 3 और 5 का निकालना है, उससे ज्यादा का नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको 3 गुणे 5, 3 और 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 मतलब दोनों का गुणा से, अगर दोनों का गुणा कर देंगे तो जितना संख्या होगा इससे कटने वाला पूरा पूरा पता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 3 गुणे 5 से विभाजित संख्या से 3 गुणे 5 की जगह हम 15 लिख दे रहे हैं, सीधा सीधा 3 5 15 से विभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा, 15 से 150 में भाग दे दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे कितना बार आएगा। ठीक है, 15 से पहले भाग दीजिए, क्या बार आएगा 10, तो वो संख्याएं कितनी होंगी 10। 10 ऐसी संख्या आपको मिलेगी जो 15 से कटने वाली होगी। कितने से? 15 से। हमको निकालना है केवल 3 और 5 से। कितने से? 3 और 5 से। तो ये जो दोनों है 3 अथवा 5 से देखेंगे जो संख्या है उसमें से घटा देंगे इसको, तो हो जाएगा काम। तो 3 अथवा 5 से, 3 या 5 से विभाज्य संख्याएं कितना हो जाएंगी? 50 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 80। इसमें से 15 वाले को घटा दें, 15, क्योंकि उसमें से ये भी तो कट रहा है, तो इसको घटा देंगे 10, तो कुल कितना आएगा? 70। 70 ऐसी घटना आएगी, क्या चीज? 70 ऐसी घटना आएगी जो 1 से लेके 50 150 के बीच में 3 और 5 से कटने वाली कुल संख्या कितनी होगी हमारी? 70। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो, आप लोग ट्राई करना चाहें, तो इस तरह आप लोग लिखिएगा छांट के। ठीक है, हमने लिखकर इसको प्रैक्टिकल किया हुआ है, लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा समय लग रहा था, जितना में हम आपको समझा दिए इससे ज्यादा टाइम आपको लगता है उसमें लिखने में, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि कौन 3 से कटेगा, कौन 5 से कटेगा, कौन 15 से कटेगा, वो भी उसमें आपको देखना पड़ता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिए 70। कितना है? 70। हमको पता चल गया कि यानी जो है हमारा वो हो गया 70, और कुल संभव तरीका 150 है, तो प्रायिकता हमारी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। 70 बटा के 150 काट दीजिए, कितना आएगा? 7 बटा के 15। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कुछ देर के लिए छोड़े, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें छोटा नंबर हो, एक बड़ा नंबर लेके हमने देख लिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है सेम यही है ना? यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 30 तक, मतलब 30 काट दिया हुआ है, उस पे 1 से 30 तक अंकित है। बाकी सब में यही 3 अथवा 5, क्या चीज? 3 अथवा 5, है ना? 3 अथवा 5 से आने वाली संख्याओं का प्रायिकता निकालना है। ठीक है, 3 अथवा 5 का 5 से विभाज्य। अब उसको भी देख लिया जाए। 30 ठो काट दिया है और उस पर 1 से 30 तक अंकित है नंबर, और कह रहा है कि हम लोग उसमें से यादृच्छा एक कार्ड निकालेंगे जिसमें कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो 3 और कितने से? 5 से विभाज्य हो। 3 और 5 से विभाज्य हो। इसका भी वही रूल लगा देते हैं। पूरा हमारा जो संभव तरीका होगा यानी 10 बराबर 30 होगा। अब हम ज्यादा नहीं इसमें समझाएंगे क्योंकि आप लोग समझ लिए होंगे, तो हम इसमें से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे 30 में हम लोग कर देंगे 5 का भागा, 5 छक्का 30 कट जाएगा, 6 बार आएगा जो 5 से कटने वाली संख्या होंगी। फिर 30 में ही हम लोग 3 का भी भागा दे दें, 10 आएगा, आएगा ना? ये हो जाएगा 10। तो कुल हमारा कितना हुआ? 10 6 16। ठीक, 16 हुआ। अब इसमें से कुछ संख्याएं होंगी जो 15 से कटने वाली होंगी, दोनों का गुणनफल से, तो 30 भागे 15 कर दीजिए, तो 2 आएगा। अरे हम यहाँ पे उल्टा लिख दे रहे हैं, 30। चलिए, इतना गलती सबसे होता है जी, हमसे हो गया तो क्या होगा? कितना कर देंगे? भागे घटाना 2 कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे जो होगा केवल 3 अथवा 5 से विभाज्य आएगा, है ना? विभाज्य संख्या तो कितना आएगा यहाँ पे? 14। तो यह नहीं बराबर हमारा हो गया क्या चीज? 14। अब हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं प्रायिकता, 14 बटा के 30 काट दीजिए, कितना होगा? 2 7 14 15, 7 बटा 15 इसका भी आएगा। बात समझ में आया एकदम? अब इसी पे एक क्वेश्चन और है आधारित, उसको भी सुन लो।
दिया हुआ है 12 टिकट। कितना टिकट दिया हुआ है? 12 टिकट, पर एक एक संख्या 1 से लेकर 12 तक लिखी हुई है। उनमें से कोई एक टिकट उठाई जाए, इसमें भी एक टिकट की बात कर रहा है। एक टिकट उठाई जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सेम यही कंडीशन है, हमने सवाल बोल दिया, थोड़ा सा लिख भी देते हैं, आधा दिया इधर उधर। उसमें दिया हुआ है टिकट है 12 ठो टिकट है, क्या ठो? 12 ठो टिकट है। 1 से लेके 12 तक लिखा है, 1 से 12 तक लिखा है। कैसे लिखा गया जी? लिखा है ना? कह रहा है 2 अथवा कितना दिया जी? 3 अथवा लिख दिए, 2 अथवा 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य हमको संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 12 को देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे पूरा संभव मान कितना हो जाएगा हमारा? 12। अब यह हमको निकालना है या नहीं निकालना है, तो या नहीं जो है इसको देख लिया जाए। अब यह नहीं क्या है, अभी सब आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा क्या है। इस सब के बारे में जितना संकेत दिया हुआ है इसके बारे में हमने डिटेल बता दिया है, बार बार हमको डिटेल बताने का टाइम नहीं है। आप लोगों के लिए फायदा यही रहेगा कि आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। हम ही सब नहीं बताने जाएंगे। एक तो पहले ही आप लोगों का एग्जाम सर पे आता जा रहा है, अभी हम बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं सोच रहे हैं, इसको अच्छे से समझा दें ताकि इससे और शारीरिक पढ़ा है उससे अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, बाकी जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। 12 है तो यहाँ पे देखेंगे 12, 12 भागे कितना करें? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12। 2 से कटने वाले 6 संख्या होंगे, फिर 3 से कटने वाली कितना होगी? 3 चौको 12 होगा ना जी? 3 चौको 15 नहीं ना होता है, तो कितना हो जाएगा कुल? 6 4 10, 2 और 3 से 10 हो गया, तो 2 3 से 10 हुआ, तो कुछ ऐसे संख्या होंगे जो हमको कितने से कटने वाली संख्या होंगी? कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 3 दुना के 6 से भी कटने वाली, कितनी से होंगी? 6 से। तो 12 भागे 6 करेंगे, तो यहाँ कर दिए 6 दुना के 12 कट गया। तो पूरा जो 10 संख्या है माइनस कितना होगा? 2, कुल मिला के कितना आएगा हमारा? 8, यही आएगा। 8 संख्या ऐसी होगी जो 2 अथवा 3 से विभाज्य होगा। बाकी ये जो 2 संख्या निकला है ये 6 से विभाजित था, हमको निकालना है 2 3 से, तो इसका प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता बराबर क्या करेंगे? 2 बटा के, अरे 8 बटा है ना, 8 बटा के 12 काट दीजिए, 4 दुना के 8, 4 3 12, 2 बटा के 3, यही आपका इसकी प्रायिकता आएगी। ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया? इस बार देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग तरीके का के देखेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब हम एक तो इससे भी अलग क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दें। देखिए ये सबसे अलग तरीके का क्वेश्चन है। शब्द उल्फ, उल्फ माने भेड़िया होता है, कुकुर फुकुर कुछ का दो, उल्फ है भेड़िया ही होता है ना जी, है नोटंकी कर रहा है। हाँ उल्फ माने भेड़िया ही होता है, उल्फ, है ना। अब अंग्रेजी जो भी हो हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, वो कुछ भी अंग्रेजी हो, हमको जो पढ़ना है हम लोग प्रायिकता निकालना है, बाद में जब हम वो सब पढ़ेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे। दे रहा है कोई शब्द है ना, शब्द उल्फ के अक्षरों के समूह से, ये अक्षर जो है ये एक एक अक्षर से मिलकर बना हुआ है, शब्द अक्षरों से मिलकर ही बनते हैं, सबको पता है। समूह से 2 अक्षर यादृच्छिया चुने जाते हैं, कितने चुनना है? 2 2 अक्षर चुनना है, ठीक ना? तो चुनना है। अब उसमें सवाल पूछा है कि 2 अक्षर स्वर होने की प्रायिकता, मतलब 2 2 अक्षर आप लोग चुनिए, तो उसमें से 2 अक्षर जो आने वाले हैं कितना क्या होने चाहिए, उनकी प्रायिकता निकालनी है। अगला दिया हुआ है कम से कम 1 अक्षर स्वर होने की प्रायिकता, उसमें कम से कम 1 अक्षर, स्वर और अक्षर का मतलब समझ में आता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, ठीक। स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला कह रहा है 1 अक्षर यल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 2 अक्षर से बनने वाले पूरा इसका लिख लेते हैं, समुच्चय में क्या क्या इसका बनेगा, ठीक ना? तो उसको लिख लीजिए। चलिए बन सकता है आपका WO, फिर WU, फिर बनेगा WL, 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 WF, ये बनेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद बनेगा OU, OL, OF, और कुछ बनेगा? बोलिए। UL, UF भी बनेगा, ठीक है। इसमें का बनेगा UL, UF,
और यल एफ, यही बनेगा ना। इसके अलावा और कोई संख्या बनेगी? अक्षर को उल्टा नहीं करना है, उल्टा मतलब अब एफ डब्ल्यू ये सब उस तरह का काम मत करिए। एफ डब्ल्यू करेंगे तो ये दोनों एक ही रहेगा, ठीक ना। इसमें अगर अलग अलग बनाना होता तो बन सकता था। अब इसमें कैट संख्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बना पूरा? 10 ठो बना। तो पूरा संभव जो मान थे दो दो को चुनने की, दो दो को इस अक्षर से दो दो अक्षर को चुनने की जो घटना थी, ये पूरा कितना आएगा हमारा? 10। ये निकल गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में बोला है कि क्या होना चाहिए? दोनों अक्षर स्वर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों अक्षर स्वर होने चाहिए। इस पे हम लोगों को सोचना है, ठीक है। तो दोनों अक्षर कैसे स्वर है उसमें बताइए, देखिए उसमें। अब जो लोग एबीसीडी पढ़े होंगे उसको आता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे नहीं आता होगा। दोनों स्वर इसमें कौन कौन? एक अक्षर है, एक स्वर है। इसी तरह आप लोग ढूंढिए इसमें कौन सा मिला आप लोगों को? यही हमको लगता है कि मिल रहा है, दोनों स्वर तो यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो दोनों स्वर होने की घटना है ना, दोनों स्वर आने की घटना, घटना ई बराबर होगी क्या चीज होगी? ओ यू, यही होगा। तो मतलब यन ई बराबर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? एक नंबर ऑफ घटना एक। तो इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए। तो प्रायिकता पे ई बराबर करेंगे तो क्या आएगा? 1/10। इसका क्या आ गया? 1/10। इतना समझ में आया? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? अब दूसरा कह रहा है कम से कम एक अक्षर स्वर होने की प्रायिकता, कम से कम एक अक्षर स्वर होने की प्रायिकता। तो एक अक्षर स्वर होने की प्रायिकता देखिए, उसको किधर लिखा जाए, मिटाएंगे तब ना। चलिए उसको भी देख लिया जाए, कम से कम एक स्वर होने की प्रायिकता। यहाँ से मिटा दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं उसको। बी वाले को देख लीजिए, ई बराबर हम लोग लिख रहे हैं कम से कम एक स्वर, ये हो जाएगा। स्वर अक्षर बोला है, डब्ल्यू यू होगा, एक अक्षर है, एक अक्षर कहाँ गया? एक अक्षर स्वर होने की प्रायिकता, एक अक्षर स्वर, ठीक। और क्या बना है? ये वाला नहीं होगा, ओयल, ओएफ, यूएल, और कौन सा बच रहा है? एक अक्षर स्वर होने की। एक अक्षर स्वर तो पहले स्वर क्या रहेगा? अक्षर रहेगा ना जी। पहले क्या बन रहा है? तो क्या क्या बना है? डब्ल्यू ओ, डब्ल्यू यू, ओ एल, ओ एफ, यू एल, और क्या बना है? यू एफ है, यू एफ, ठीक है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, अभी एक और बच रहा है लगता है कोई, ध्यान से सुनिए। एक अक्षर एक स्वर, एक अक्षर एक स्वर, इसमें दोनों अक्षर है, इसमें दोनों अक्षर है ना। इसमें ये तो दोनों स्वर है, इसमें एक स्वर एक अक्षर है। तो ओ यल हो गया, ओ एफ हो गया, यहाँ तक आ गए। यू यल, यू एफ, एक तो कोई छोड़े हैं क्या इसमें? ओ यू नहीं छूटे, नहीं कट हुआ। एक दो, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, और इसको तीन ठोना निकल रहा है। ओ यू भी ओ यू नहीं होगा, छवट हो रहा है। छ कम से कम कह रहा है ना। हाँ इसको भी ले सकते हैं हम लोग, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको एक स्वर बोला है, अक्षर से हमको नहीं मतलब है, तो यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखिए, एक अक्षर एक स्वर, एक अक्षर एक स्वर, मान लीजिए ये भी क्या हो गया? ओ यू स्वर स्वर। तो कट हुआ 1 2 3 4 5 6 7। जो ये कह रहा है कम से कम एक अक्षर स्वर होने की प्रायिकता, तो पूरा कितना हुआ ये वाला? या नहीं बराबर 7 हो गया। तो इसकी प्रायिकता हम लोग निकाल दे देंगे, तो क्या होगा? 7/10। इतना समझ में आया? इसमें जो क्वेश्चन है बस इसको पढ़िए, है ना, इसको ध्यान से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। इसमें बोला है कि कम से कम एक अक्षर स्वर होने की प्रायिकता, तो एक अक्षर स्वर होने की प्रायिकता, तो एक अक्षर और स्वर होने की प्रायिकता हमारा आ जाएगा 7/10। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक अक्षर यल होने की प्रायिकता। तो एक अक्षर यल, हमको लगता है इसमें एक ये वाला हो गया एक अक्षर यल, और कहाँ गया? एक अक्षर यल, हाँ खाली यल होने की प्रायिकता। यहाँ भी एक अक्षर यल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कैसे इसका बनेगा, ठीक है। जहां जहां रहेगा उसको लिख लेंगे हम लोग। चलिए तीसरे वाले को देख लेते हैं।
इसके लिए हम लोग बनाएंगे ई घटना, पहले लिख लीजिए। एक यल देखिए, डब्ल्यू एल और ओ एल, फिर यू एल, यल यल। इसके अलावा और कहीं है एक यल? नहीं है ना। तो ये एन ई बराबर क्या हुआ हमारा 4। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 4/10। हल करेंगे तो इसको 2/5। यही इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको देगा तो ऐसे भी आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब इतना आज के लिए रहने देते हैं। अब आगे आप लोगों को स्पेशल चलेगा जो आप लोगों के सिलेबस से मैच करेगा। ये सब तो आपका प्रारंभिक था, नींव था। अगर इतना आप लोगों को समझ में आएगा तो आगे जो समझाएंगे मुझे लगता है कि आप लोग जरूर समझ में आएगा।